तो है ना, जैसे ही गेट मतलब आवाज़ लगाती है तो सदाओ गेट खोलते हैं और वो खोलते देखती हैं कि सदाओ ने जो है अपना सर्जन इमरजेंसी बैग है उनके हाथ में और अपना जो है सर्जन वाला कोट पहना हो। इसका मतलब वो डिसाइड करके आए हैं कि ऑपरेट करना है। तो जैसे ही वो अंदर आते हैं तो हैना कहती हैं यू हैव डिसाइडेड टू ऑपरेट। शी क्राइड। हैना एकदम चिल्लाते हुए बोलती कि ये क्या, मतलब तुमने डिसाइड कर लिया ऑपरेशन करने का। एंड येस ही सेड शॉर्टली। वो कैसे जवाब देते हैं? शॉर्टली। शॉर्टली क्यों? क्योंकि वो इस बात पे कोई आर्गूमेंट नहीं करना चाहते, कोई बहस नहीं करना चाहते कि हाँ मैंने कर लिया या मैं करूँ या नहीं करूँ। मतलब पूरा डिटरमाइंड हो गए हैं डॉक्टर सदाओ कि हाँ मुझे ऑपरेशन करना है। He turned his back to her and unfolded a sterilized towel. Sterilized बोलते हैं जैसे कोई भी इंस्ट्रूमेंट होता है ना, उसे ऑपरेशन करने से पहले जैसे गर्म पानी वगैरह में साफ़ करते हैं, कुछ मशीन्स आती हैं उसमें भी स्टेरिलाइज करते हैं उसको, तो वो बोलते हैं। तो अपने साथ वो एक स्टेरिलाइज टॉवल लेकर आए थे और उसको जो है अपॉन द फ्लोर ऑफ द टोकोनोमा एल्कोव। टोकोनोमा एल्कोव जो है ना, एक ये फ्लावर अरेंजमेंट्स करने के लिए जो है घर में एक पीस ऑफ आर्ट की तरह सजाने के लिए हम कह सकते हैं काम आता है। तो उस पे जो है वो अपना स्टेरिलाइज टॉवल वो बिछाते हैं और उसके ऊपर पुट हिज इंस्ट्रूमेंट्स आउट अपॉन इट। जैसे ऑपरेशन करने से पहले सारे इंस्ट्रूमेंट्स लगा के रख लेते हैं, तो ऐसे ही वो भी जो है उस पर अपने इंस्ट्रूमेंट्स जो है रख लेते हैं। फेच टॉवल ही सेड। और वो तुरंत इंस्ट्रक्शन देते हैं हैना को कि जाओ टॉवल लेकर आओ। एंड शी वेंट ओबीडियंटली। ठीक है, शी वेंट ओबीडियंटली क्यों बोल रहे हैं यहाँ पर? क्योंकि अभी जो है वो हैना उस चीज़ का विरोध कर रही थी कि नहीं ऑपरेशन वगैरह नहीं करो, तुम टच मत करो उसको। बट वो मतलब मना भी कर रही है पर वो सदाओ की बातें मान भी रही है। मतलब वो उसने अभी कह रही थी ऑपरेशन मत करो, पर जैसे सदाओ ने ऑर्डर दिया कि जाओ टॉवल वगैरह लेके आओ, तो बहुत ओबीडियंटली वो जो है अच्छा ठीक है मैं लेकर आती हूँ ऑर्डर को जो है मानती है। But how anxious now to the linen shelves and took out the towels. There ought also to be the old piece of matting so that the blood would not ruin the fine floor covering. तो वो यही सोचते हैं कि जाके जो है वो टॉवल्स वगैरह लेकर आ रही हैं जो कि अच्छी वो वहाँ लिनन शेल्फ्स में रखे हुए हैं। तो वो सोचती हैं कि टॉवल तो मैं लेके जाऊँगी, साथ साथ मैं क्या करती हूँ जो मैटिंग होती है, जो मैट्स होती हैं, मतलब मैट समझ सकते हैं जैसे घर में पायदान होते हैं साफ़ करने वाले, ऐसा मैटिंग। तो उन्होंने सोचा कि मैं जो है कुछ पीसेस ऑफ मैटिंग भी जो है लेकर जाती हूँ और वहाँ पे हम कारपेट के ऊपर बिछा दें, क्योंकि जब ऑपरेशन होगा तो खून निकलेगा और खून निकलेगा तो वो जो फ्लोर कवरिंग है अच्छी वाली मैटिंग वो ख़राब हो जाएगी। सो शी वेंट आउट टू द बैक वरांडा वेयर द गार्डनर कीप स्ट्रिप्स ऑफ मैटिंग विद विच टू प्रोटेक्ट डेलिकेट शर्प्स ऑन कोल्ड नाइट्स एंड टू कैन आर्मफुल ऑन देम। तो क्या करती हैं वो पीछे वरांडा में जाती है क्योंकि मैटिंग्स वगैरह वहीं रखी रहती थी, क्योंकि गार्डनर जो है वो जो छोटे छोटे शर्प्स होते थे उनको ठंड से बचाने के लिए वो जो है मैटिंग का इस्तेमाल करा करते थे। तो वो जाती हैं और उनको जो है उठाकर लेकर आती हैं। बट वैन शी वेंट बैक इन टू द रूम शी सॉ दैट दिस वॉज यूजलेस। पर जब वो बाद में रूम में लेकर आती है मैटिंग, तो देखते हैं मैटिंग किसी काम की नहीं है। क्यों नहीं है काम की? क्योंकि द ब्लड हैड ऑलरेडी सोक्ड थ्रू द पैकिंग इन द मैन्स वाउंड। क्योंकि वो जो उसके घाव पर जो पैकिंग रखी थी सी मॉस की, तो वो इतनी अच्छी तो होती नहीं है कि वो टिकी रहे। तो उसमें से जो ब्लड बह रहा था, तो ब्लड जो उस मैटिंग को भी, वो जो पैकिंग रखी थी उस पैकिंग को पार करके और सारे मैट पे जो है पहले ही वो फैल चुका था और जो मैट थी ऑलरेडी वो ख़राब हो चुकी थी। एंड हैड रून्ड द मैट अंडर हिम। रून माने बर्बाद करना, तो वो जो या ख़राब करना, तो मैट जो उसके नीचे बिछ रही थी वो ख़राब हो जाती है। ओ द मैट शी क्राइड। और वो एकदम से जो है ना वो मैट को देखकर जो है काफ़ी परेशान होती हैं और बोलती हैं कि सारी मैट जो है ख़राब हो गई। एंड येस इट इज़ रून्ड। सदाओ रिप्लाइड एज दो ही डिड नॉट केयर। तो सदाओ भी सुनते और सदाओ कहते हैं हाँ ख़राब हो गई। पर सदाओ के इस ये ख़राब हो गई कहने में कोई इतना मतलब ऐसा नहीं था कि जैसे सच में वो भी चिंतित है मैट के लिए। उनको इसमें बिल्कुल भी जो है ऐसा नहीं दिख रहा था कि वो मैट की केयर कर रहे हैं। और ऑफकोर्स वो नहीं कर रहे थे क्योंकि उनको जो है इस टाइम ऑपरेशन करना ज़्यादा ज़रूरी दिखाई दे रहा था किसके मुकाबले, वो मैट की चिंता करने के मुकाबले। तो हैना तो जो है ना ऑफकोर्स वो इन चीज़ों की थोड़ी केयर करती थी कि जैसे क्विल्ट की करी थी, क्विल्ट ख़राब ना हो, कारपेट ख़राब ना हो। तो जब उसने मैट देखा तो मैट को देख के वो थोड़ा परेशान हुई कि मैट जो है वो खून से ख़राब हो गई। तो वो कहता है कि हाँ ख़राब हो गई। और इतने में सदाव जो है दूसरा इंस्ट्रक्शन देते हैं कि हेल्प मी टू टर्न हिम। ही कमांडेड हर, क्या और मेरी मदद करो इसको पलटने में। एंड शी ओबेड हिम विदाउट अ वर्ड। और हैना ने भी कोई विरोध नहीं करा और वो जो है तुरंत उसको पलटवाने में मदद करती है। एंड ही बिगेन टू वॉच द मैन्स बैक केयरफुली। और सदाव जो है खुद उस मैन की जो वाइट मैन की जो बैक थी उसको केयरफुली साफ़ करते हैं। तो जब कर रहे होते हैं तो हैना उनको बताती हैं यूमी वुड नॉट वॉश हिम शी सेड। तो उन्होंने बताया कि यूमी ने जो इसको साफ़ नहीं किया। तो सदाओ ने फिर पूछा डू यू वॉश हिम दैम। तो सदाओ ने पूछा अच्छा तो तुमने करा। एंड नॉट स्टॉपिंग फॉर अ मोमेंट इज स्विफ्ट कंसाइज मूवमेंट्स। जो बहुत प्यार से ऐसे धीरे धीरे करके उसकी बैक को साफ़ कर रहे थे वो मूवमेंट्स उन्होंने बंद नहीं करे। माने उन्होंने जब बोला ना कि हाँ मैंने करा, तो इस बात से वो चौंके नहीं है, शौक नहीं हो कि अच्छा तुमने करा, तुमने क्यों करा, यूमी क्यों नहीं करा, ऐसा कुछ नहीं पूछा। मतलब जैसे उनको जैसे अब जब वो ऑपरेशन
करते तो उनका पूरा पूरा ध्यान सिर्फ बॉडी पे होता था और किसी चीज़ पे नहीं होता था। भले ही वो सारी बातें सुन रहे हैं पर जवाब क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उन्होंने बस सवाल पूछ लिया कि अच्छा तो तुमने साफ़ करा के, और फिर से अपने काम में लग गए। एंड येस शी सेड, तो हैना ने जवाब दिया हाँ मैंने करा, बट ही डिड नॉट सीम टू हियर हर। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि उनका काम तो सिर्फ वो सवाल कर लिया, बाकी जवाब क्या आ रहा है उनसे उसे कोई मतलब नहीं है कि हाँ कह रही है ना कह रही है। बट शी वॉज यूज टू इज एब्जॉर्प्शन वेन शी वॉज एट वर्क। पर हैना को पता था, उनको आदत थी कि वो जब अपने काम पर होता है तो इसी तरह अपने काम में जो पूरी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाता है, और उनको पता है कि फिर वो इधर उधर की बातों पे ध्यान नहीं देते। Now she wondered for a moment if it mattered to him what was the body upon which he worked so long, as if it was for the work he did so excellently। अब वो है ना मतलब यही सोच रही होती हैं कि क्या मतलब डॉक्टर सदाव को भी ऐसा फील हो रहा होगा या उनके मन में भी आ रहा होगा कि जिस बॉडी पे वो काम कर रहे हैं कि वो बॉडी कौन है क्या है, मतलब कि वो है तो उनका एनिमी ही, तो वो कैसे मतलब इस चीज़ पे काम कर रहे हैं, क्या इनके मन में भी ये चीज़ आ रही होगी। बिकॉज जो भी वो ऐसा काम करते हो जो मतलब उससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ क्या करते हैं बहुत एक्सीलेंटली अपना काम जो है वो परफॉर्म करते हैं, वो मतलब उनका पूरा पूरा ध्यान जो है सिर्फ बॉडी पे होता है। सो यू विल हैव टू गिव द एनेस्थेटिक इफ़ ही नीड्स इट, ही सेड। तो डॉक्टर साहब इंस्ट्रक्ट करते हैं हैना को कि अगर देखो इसको एनेस्थीसिया की ज़रूरत पड़ी तो तुम इसको जो है एनेस्थीसिया दे देना। ठीक है, एनेस्थीसिया होती है बेहोश करने की दवाई को कहते हैं। सो अब डॉक्टर साहब तो ऑपरेशन कर रहे होंगे और बीच में अगर उसको ऐसे होश आने लगा तो उसको बीच में फिर से एनेस्थीसिया देना पड़ेगा, और ऑफ कोर्स मतलब वो देंगे पहले ही देंगे उसको एनेस्थीसिया, बट फिर भी अगर आने लगा तो बीच में ज़रूरत पड़ेगी। सो अब हैना को बोलते हैं तो हैना एकदम से घबरा जाती हैं, वो बोलती हैं आई, शी रिपीटेड ब्लैंकली बट नेवर हैव आई। तो कहती है मैं कैसे दे सकती हूँ, बट मैंने तो कभी दी नहीं किसी को। तो डॉक्टर साहब कहते हैं इट इज़ ईजी इनफ, ही शायद इम्पेशेंटली, और मतलब बिना केयर करते डॉक्टर साहब कहते हैं अरे तुम दे दोगे आसान है, मतलब कोई बहुत ज़्यादा उसको टेंशन नहीं लेते इस चीज़ की। सो ही वॉज टेकिंग आउट द पैकिंग नाउ एंड द ब्लड बिगन टू फ्लो मोर क्विकली। और अब जो है वो उस घाव के ऊपर से वो पैकिंग हटाने वाले थे सीमॉस की, और जैसे ही वो पैकिंग को हटाते हैं तो देखते हैं उसमें से खून जो है और तेज़ी से बाहर आने लगता है। He peered into the wound with the bright surgeon's light fastened on his forehead। तो अपने सर पे जो उन्होंने वो जो सर्जन वाली ये लाइट जो पहनी थी, तो ऐसा वो उस घाव के अंदर जो है ऐसा लाइट जला के ऑन करके फिर घाव के अंदर देखते हैं कि वो कितना गहरा घाव हो रखा है। सो द बुलेट इज़ स्टिल देयर, ही सेड विद कूल इंटरेस्ट। ठीक है, और डॉक्टर साहब बड़े कूल इंटरेस्ट से कहते हैं तो अच्छा ठीक है तो बुलेट अंदर ही है। तो ऐसा कूल इंटरेस्ट से क्यों बोलते हैं, क्योंकि मतलब उनको मतलब पहले डॉक्टर किसी भी चीज़ को ठीक करने से पहले डायग्नोस करता है, क्योंकि फिर तभी तो सही इलाज कर पाता है। तो यही डॉक्टर भी अभी यही कर रहे हैं। तो सदाव ने देखा कि अच्छा ठीक है, मतलब मुझे समझ में आ गया पहला काम क्या करना है, पहला काम वो जो गोली अंदर है मुझे उसको बाहर निकालना है। तो बड़े कूल इंटरेस्ट से मतलब उनको जो है कह सकते हैं डायग्नोज में जो है पहली कामयाबी मिल गई कि गोली अंदर ही है, वो निकालनी है बाहर। तो कूल इंटरेस्ट से बोलते हैं कि अच्छा बुलेट तो अभी अंदर ही है। सो नाउ आई वंडर हाउ डीप दिस रॉक वाउंड इज। तो कहते हैं चलो गोली तो समझ में आ गया अंदर ही है, बट अब मुझे बस ये देखना है कि इस गोली ने जो है पत्थरों से टकरा के घाव कितना गहरा कर दिया होगा और अंदर, क्योंकि गोली लग गई होगी, जब पत्थरों से टकराएगी तो और अंदर धंसती चली गई होगी। तो जहाँ तक वो गई है तो वो देख रहा है कहाँ तक उसने घाव करा है। सो इफ़ इट इज़ नॉट टू डीप इट मे बी दैट आई कैन गेट द बुलेट। तो डॉक्टर साहब थोड़ा कॉन्फिडेंस होकर कहते हैं कि अगर वो बुलेट ज़्यादा अंदर नहीं गई होगी तो मैं आसानी से उसको जो है बाहर निकाल लूँगा। बट द ब्लीडिंग इज़ नॉट सुपरफिशियल, ही हैज़ लॉस्ट मच ब्लड। पर वो कहते हैं ब्लीडिंग जो है मतलब इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि इसको कंट्रोल करना जो है मुश्किल है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा ब्लड जो अपना वो खो चुका है, जो कि अनकॉन्शियस हालत में जो है वो जा सकता है। सो एट दिस मोमेंट हैना चोक। तो जब ये सब चल रहा था कि उसके घाव पे से पैकिंग हटाई जा रही थी, खून निकल रहा था तेज़ी से बाहर, तो इसमें ऐसे में जो हैना जो थी, हैना ये सब देख रही थी, और जिसने आज तक कभी ऑपरेशन वगैरह होते हुए देखा नहीं था, तो हैना ये देखकर जो है चोक हो जाती है। चोक माने कि उनको एकदम से जो है वॉमिट आने को हो जाती है। सो ही लुकड अप एंड सॉ हर फेस द कलर ऑफ सल्फर। तो डॉक्टर सदाव भी बॉडी पे काम करते करते और ऐसे हैना की तरफ देखते तो देखते कि उनका मुँह तो जो है सल्फर कलर हो गया, यानी पीले रंग का हो गया, यानी जैसे उनके चेहरे का रंग ही उड़ गया हो। सो डोंट फेंट, ही शेयर शार्पली। और डॉक्टर साहब शार्पली बोलते हैं अरे बेहोश मत हो जाना तुम। एंड ही डिड नॉट पुट डाउन हिज एक्सप्लोरिंग इंस्ट्रूमेंट। और वो मतलब कहते हैं बेहोश मत हो जाना, और अपना एक्सप्लोरिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं छोड़ते। एक्सप्लोरिंग इंस्ट्रूमेंट यानी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होगा उनके हाथ में जो उसने उनके जो डॉक्टर सदाव ने वाइट मैन के घाव के अंदर डाला होगा, और उससे वो उसको किरोद के घाव को जो है जैसे भी मतलब करके उसको देख रहे होंगे कि गोली जो है कितने अंदर गई है। तो वो उन्होंने नहीं छोड़ा। क्यों नहीं छोड़ा? इफ़ आई स्टॉप
स्टॉप नाउ द मैन विल श्योरली डाई। क्यों? क्योंकि उसको जो उन्होंने खोल खाल के रख दिया, वो पैकिंग में हटा दिया, घाव भी उसका उन्होंने चीर दिया है, खोल दिया अंदर से पूरा। तो डॉक्टर सदाव ने कहा अरे प्लीज़ अब तुम बेहोश मत हो जाना ऐसे टाइम पे, क्योंकि अगर अब मैंने इसको छोड़ दिया तो ये पक्का मर जाएगा। क्योंकि अब उन्होंने उसको ऐसा खोल दिया उसको, तो उन्होंने कहा कि अब तो अगर मैंने छोड़ा तो पक्का मर जाएगा। तो हैना इस बात को समझती थी। सो शी क्लैप्ड हर हैंड्स टू हर माउथ एंड लीप्ड अप एंड रन आउट ऑफ द रूम। तो हैना तुरंत अपने फेस पे जो है ऐसा क्लैप्ड हर हैंड्स बने, अपने मुंह पे जो है हाथों को रखकर जो है और फटाफट रूम से बाहर की तरफ भागती। जैसे ये रखा उन्होंने हाथ ऐसे, तो अपने हाथों को क्लैप करना ना, अपने हाथों को ऐसे मुंह पे रख के जो है वो भागते, क्योंकि उन्हें वॉमिट आने को हो रही है, क्योंकि ऐसा उन्होंने कभी घाव वगैरह खून वगैरह देखा नहीं था। सो आउटसाइड इन द गार्डन ही हर्ड अ रैचिंग। तो उनको जब डॉक्टर सदा मतलब कर रहे थे ऑपरेशन अंदर, तो इतने में उनको जब बाहर वो हैना गई तो उसके रैचिंग करने की आवाज़ आ रही थी। रैचिंग होता है ये, इट्स अ साउंड ऑफ वॉमिटिंग। सो वॉमिटिंग के साउंड को रैचिंग कहते हैं। तो उन्हें रैचिंग की आवाज़ आ रही थी, बट ही वेंट विद हिज वर्क। पर वो जो है अपने काम पर ही लगे रहे। ऐसे क्यों बोल रहे अपने काम पर ही लगे रहे? क्योंकि उन्होंने बताया था कि अगर मैंने इस टाइम इसको छोड़ दिया तो ये पक्का जो है मर जाएगा। और दूसरा वो ऐसे क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अब हैना की तबीयत खराब हो रही है, मतलब हैना को अच्छा नहीं लग रहा। तो डॉक्टर सदाव को जो है जाकर वाइफ को देखना चाहिए कि उसको क्या हो गया, उसको संभालना चाहिए, बट वो नहीं जा सकते, तो मजबूर थे अपने काम के आगे। सो इट विल बी बेटर फॉर हर टू एम्प्टी हर स्टमक। तो अपने मन को तसल्ली देने के लिए ऐसा सोचते हैं कि चलो ये ठीक रहेगा, अपना पेट वेट जो है वो थोड़ा खाली कर ले। ही हैड फॉरगॉटन दैट ऑफकोर्स शी हैड नेवर सीन एन ऑपरेशन। और डॉक्टर सदाव भूल गए थे कि हैना ने जो है कभी ऑपरेशन जो है देखा ही नहीं था। बट हर डिस्ट्रेस एट हिज इनेबिलिटी टू गो एट अ वंस मेड हिम इम्पेशेंट। पर जैसा कि वो थोड़े मतलब चिंतित हो रहे थे और जो है वो इनेबल थे, किस चीज़ के लिए इनेबल थे? वहाँ जाने के लिए इनेबल थे, नहीं जा पा रहे थे हैना के पास उसको कंफर्टेबल फील कराने के लिए। तो इससे क्या हो रहे थे, इससे डॉक्टर थोड़े से डॉक्टर साहब इम्पेशेंट और इरिटेट हो गए थे कि इसकी वजह से, इस बाइट विन की वजह से जो है मेरी वाइफ को इतनी परेशानी हो रही है। और ये कैसे पड़ा है? दिस मैन हु ले लाइक डेड अंडर हिज नाइफ। और ये कैसे पड़ा है? ये जैसे मेरे चाकू की नोक पर इसकी मौत जो इस टाइम जो है लिखी हुई है कि अगर मैं इसको छोड़ के गया तो ये मरेगा, और मैं बाहर नहीं गया तो वाइफ जो है ठीक फील नहीं कर रही। तो इस चीज़ को लेके जो है थोड़ा सा वो इम्पेशेंट और इरिटेट हो जाते हैं कि यार इसकी वजह से जो है कितनी परेशानी झेलनी पड़ रही है। Now this man he thought there is no reason under heaven why he should live। तो डॉक्टर सदा ऐसे मन में मतलब सोच रहे होते हैं कि करते हो ऑपरेशन कि यार मतलब ऐसा कोई रीज़न तो है नहीं है कि इसको ज़िंदा रहना चाहिए। क्यों? सबसे पहली बात ये अमेरिकन है, दूसरा वो उनका दुश्मन है और ड्यूरिंग द वॉर जो है वो यहाँ पर आया, प्रिजनर ऑफ वॉर है। तो कहते हैं, और दूसरा इतनी बुरी तरीके से घायल है ये, तो कहते हैं डॉक्टर कहते हैं मेरे मन में कहीं भी मतलब ऐसा थॉट नहीं आ रहा कि इसको जो है ज़िंदा रहना चाहिए। सो अनकॉन्शियसली दिस थॉट मेड हिम रुथलेस एंड ही प्रोसीडेड स्विफ्टली। तो एकदम से जो है ये तो सोच के थोड़ा सा रुथलेस हो जाते हैं और जो है फिर से जो है अपने काम को शुरू करते हैं। एंड इन हिज ड्रीम द मैन मोन्ड बट सदाव पेड नो हीड एक्सेप्ट टू मटर एट हिम। तो अब सदाव जैसे ही वो अंदर घाव में और इंस्ट्रूमेंट वगैरह डालते हैं तो उसको जो है दर्द फील होता होगा, तो वो अपने अनकॉन्शियस हालत में ही जो वाइट मैन था वो ऐसा मोर्निंग करता है, दर्द के मारे कर्राता है। पर डॉक्टर सदाव उसके इस कर्राने पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, बस वो थोड़ी सी मटरिंग करते हैं। मटरिंग यानी बड़बड़ाना जो करते हैं। तो डॉक्टर तो अपने काम पे लगे हुए थे, सो डॉक्टर साहब बस मटर करता है। मटरिंग क्या करते हैं वो? ग्रोन। ग्रोन माने कर्रा, जितना दर्द में कराना है तेरे को। ही मटर्ड ग्रोन इफ़ यू लाइक। कहते कराओ जितना कराना है। आई एम नॉट डूइंग दिस फॉर माई ओन प्लेजर। कहते ये मैं अपने खुद के मज़े के लिए नहीं कर रहा हूँ, माने ये मैं खुद के लिए थोड़ी कर रहा हूँ, ये तो मैं तुझे बचाने के लिए तो कर रहा हूँ, तेरे लिए तो कर रहा हूँ, और दर्द में जितना कराना है कराओ। इनफैक्ट आई डू नॉट नो वाई आई एम डूइंग इट। और डॉक्टर सदाव कहते हैं कि मैं सच बताऊँ तो मुझे तो पता भी नहीं कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ। ऐसा क्यों बोला डॉक्टर ने कि मुझे तो ये सब पता भी नहीं कि मैं क्यों कर रहा हूँ? क्यों? क्योंकि वो कौन था? वो एक अमेरिकन था, वो उनका दुश्मन था। और इसलिए डॉक्टर साहब कहते हैं मेरे तो समझ में भी नहीं आ रहा कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ, जो मुझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि वॉर चल रहा है और सारे अमेरिकन वो कहते हैं मेरे दुश्मन है, और ऐसे टाइम पे दुश्मन की मदद करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो कहते हैं मुझको जो है बिल्कुल भी ऐसा नहीं समझ में आ रहा कि मैं ये सब कर भी क्यों रहा हूँ। सो द डोर ओपन एंड देयर वॉज हैना अगेन। और इतने में जो है दरवाज़ा खुलता है कमरे का और हैना जो है दोबारा से अंदर आ जाती है। और अंदर आती हुए एकदम पूछते हैं वेयर इज़ द एनेस्थेटिक, क्योंकि उन्होंने कहा था कि तुमको ज़रूरत पड़े तो देना पड़ेगा। तो आके पूछती हैं कि एनेस्थीसिया कहाँ है। शी आस्क्ड इन अ क्लियर वॉइस। और क्लियर वॉइस में पूछती है, माने जैसे पहले परेशान हो रही थी अब ऐसे नहीं होती। सो सदाव मोशन विद दिस चिन। तो सदाव जो अपनी चिन से इशारा करके बताते हैं कि वहाँ पर रखिए। अब ऐसे चिन से क्यों बताते हैं?
क्योंकि उनके दोनों हाथ तो जो है वो ऑपरेशन में बिजी है, दोनों हाथों में इंस्ट्रूमेंट होगा, तो अपनी चिन से इशारा करते हैं। एंड इट इज़ एज वेल दैट यू केम बैक ही सेड, तो कहते हैं चलो अच्छा रहा तुम वापस आ गई। दिस फेलो इज बिगनिंग टू स्टिर, कहते हैं बस इसको जो है ऐसा होश में आ ही रहा है, तो अच्छा हुआ, मतलब ये ऐसे तड़प रहा है ये इस दर्द में भी, तो अच्छा हुआ तुम आ गई और उसको एनेस्थीसिया दे दो। सो शी हैड द बॉटल एंड सम कॉटन इन हर हैंड, तो वो जो है अपने हाथ में बॉटल लेती हैं और दूसरे हाथ में अपने उनको कॉटन होता है, तो पूछती है बट हाउ शैल आई डू इट, शी आस्क्ड, वो कहते हैं अच्छा ठीक है ये तो मैंने ले लिया, पर देना कैसे ये तो बताओ मुझे। सिंपली सैचुरेट द कॉटन एंड होल्ड इट नियर हिज नॉस्ट्रिल्स, सदाव रिप्लाइड विदाउट डिलेइंग फॉर वन मोमेंट टू द इंट्रिकेट डिटेल ऑफ हिज वर्क, व्हेन ही ब्रीथ्स बैडली मूव इट अवे अ लिटिल। तो सदाव ऑफकोर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट काम में लगे हुए थे, तो अब ये तो नहीं कि बैठ के उसको हैना को पूरा प्रोसीजर समझाते हैं एनेस्थीसिया का, तो उन्होंने फटाफट बोला कि अरे जो वो रुई है तुम्हारी गीला करो, उसको सैचुरेट करो, उसके नॉस्ट्रिल्स के पास लगाना, और जैसे ही वो थोड़े उसको सांस खिंच के आने लगे तो हटा लेना इसको उसके नाक के पास से। तो ऐसा जो है फटाफट उसको जो है वो बिना डिले करे जो है उसको डिटेल बताते हैं काम की। सो शी क्राउच्ड क्लोज टू द स्लीपिंग फेस ऑफ द यंग अमेरिकन, तो उसको जो है वो उसको नीचे लिटा रखा था मैटेड फ्लोर पे, तो हैना भी जो उसके मुंह के पास आके बैठ जाती हैं। एंड इट वॉज अ पिटिशियसली थिन फेस, और वो काफ़ी जो है मतलब हम कह सकते हैं काफ़ी थिन फेस था वो। एंड शी थॉट एंड द लिप्स वर ट्विस्टेड, और उसके होठ भी जो ऐसे मुड़े हुए से लग रहे थे, जैसे माने कि बहुत ही अनकॉन्शियस हालत में, बेहोश हालत में, मतलब जिंदा भी है कि नहीं ऐसा लग रहा है। एंड द मैन वॉज सफरिंग वेदर ही न्यू इट और नॉट, और है ना यही सोच रही थी कि यार इतना खून निकल रहा है, इतना सब कुछ हो रहा है इसके साथ, इतना दर्द हो रहा होगा इसको, और पता नहीं इसको फील हो भी रहा है नहीं हो रहा है ये जो सफरिंग इसके साथ हो रही है। सो वॉचिंग हिम शी वंडर्ड इफ द स्टोरीज दे हर्ड समटाइम्स ऑफ द सफरिंग्स ऑफ प्रिजनर्स वर ट्रू, तो है ना जब ये सब सोच रही होती है, ये सब देख रही होती है, तो उनको जो है वो सारी कहानियाँ याद आती है जो अक्सर प्रिजनर ऑफ वॉर के बारे में सुनाई जाती थी। और क्या सुनाई जाती थी कि ऐसा जो है उनको टॉर्चर करा जाता है, प्रिजनर ऑफ वॉर को मारा जाता है, पीटा जाता है, तो वो यही सब सोच रही थी कि पता नहीं इस बेचारे के साथ भी ऐसा हुआ होगा नहीं हुआ होगा। और कैसी इन्फॉर्मेशन आती है, दे केम लाइक फ्लिकर्स ऑफ र्यूमर, जो भी इन्फॉर्मेशन आती है प्रिजनर ऑफ वॉर के बारे में ये सब ऐसा अफवाह की तरह आती है। एंड टोल्ड बाय वर्ड ऑफ रिपोर्ट्स वर ऑलवेज दैट वॉट एवर द जैपनीज आर्मीज वेंट, wherever the Japanese army went, the people received them gladly with cries of joy and at their liberation। और कहती हैं फिर है ना सोचती भी है कि यार कहीं ऐसा तो नहीं इसके साथ भी ऐसा टॉर्चर हुआ हो, बट वो जानती थी कि ऐसी खबरें जो भी आती हैं हमेशा र्यूमर की तरह आती हैं, अफवाह की तरह आती है। और न्यूज़पेपर्स में तो हमेशा यही आता है कि जैपनीज़ आर्मी जहाँ भी कहीं जाती है तो वहाँ के लोग जो हैं बड़े ग्लैडली जो है जैपनीज़ आर्मी को एक्सेप्ट करते हैं और जो है खुश हो जाते हैं कि अब जो है हम क्या हो जाएंगे, आज़ाद हो जाएंगे। ठीक है, मतलब जैसे जैपनीज़ आर्मी किसी कंट्री में गई तो किसी कंट्री में किसी डिक्टेटर का मान लो रूल था, तो जापानीज़ आर्मी ने वहाँ अटैक करके वो डिक्टेटर को हटाया और लोगों को डेमोक्रेटिक कंट्री में बदलवाया। तो इस तरीके से मतलब वहाँ पे कहती कि हम तो यही न्यूज़ सुनते हैं कि जापानीज़ आर्मी को तो जो है लोग बड़े खुशी से एक्सेप्ट करते हैं, तो कहती मुझे नहीं लगता कि हमारी आर्मी जो है ऐसा कुछ प्रिजनर ऑफ वॉर्स के साथ करती होगी। बट समटाइम शी रिमेंबर्ड सच मैन एज जनरल टाकीमा, पर वो दूसरी तरफ जो है जनरल टाकीमा जैसे लोगों के बारे में भी सोचती हैं, जो आर्मी के जनरल थे वहाँ टाकीमा, जिनका इलाज कौन कर रहे थे, वो डॉक्टर सदाव, जिनकी वजह से उनको जो है वहाँ वॉर में नहीं भेजा था। तो उनके बारे में ये याद करती हैं, हु एट होम बीट हिज वाइफ क्रूअली, जो खुद घर पर अपनी वाइफ को इतनी बुरी तरीके से मारता है। तो मतलब वो यही सोचते हैं कि यार एक जनरल जो अपनी वाइफ तक को नहीं छोड़ता तो दुश्मन को तो क्या छोड़ता होगा, वो तो इसको बहुत बुरी हालत करता होगा। दो नो वन मेंशन इट नाउ दैट ही हैड फॉट सो विक्टोरियस अ बैटल इन मंचूरिया, हालांकि उन्होंने जो है जनरल टाकीमा ने मंचूरिया की बैटल्स में जो है काफ़ी अच्छा योगदान दिया है, काफ़ी उन्होंने जो है जीत दिलवाई है, पर कोई उनके उस जीत की और उनके उस योगदान की बात नहीं करता। और बात किस चीज़ की करता है कि यार ये इतना क्रूअल है कि अपनी वाइफ को जो है बहुत बुरी तरीके से घर पर मारता है। And if a man like that could be so cruel to a woman in his power, would he not be cruel to one like this for instance? तो है ना यही सोच रही होती हैं कि यार एक पर्सन जो इतना मतलब वुमेन इन पावर जो है उनकी वाइफ जो है वो उसको तक नहीं छोड़ता, उसको इतनी बुरी तरीके से ट्रीट करते हैं, तो क्या इसके साथ मतलब जैसा प्रिजनर ऑफ वॉर है इसके साथ नहीं करा होगा, क्या इसके साथ आराम से पेश आते होंगे। तो यही सब सोच के वो थोड़ा सा परेशान होती हैं। Now she hoped anxiously that this young man had not been tortured, तो बस ऐसे ही वो होप कर रही होती हैं कि जो है बस इस यंग मैन के साथ क्या ना हुआ, ऐसा टॉर्चर वगैरह ना हुआ हो। सो इट वॉज एट दिस मोमेंट दैट शी ऑब्जर्व्ड डीप रेड स्कार्स ऑन हिज नेक जस्ट अंडर द ईयर, तो जैसे ही वो जो है मतलब ये सोच रही होती है कि इसका टॉर्चर वगैरह ना हुआ हो, तो तब वो इसके फेस के पास आके बैठी थी, तो तुरंत उनका ध्यान कहाँ जाता है, उनका ध्यान उसकी गर्दन के नीचे जो है रेड कलर के स्कार्स हो रखे थे, यानी रेड कलर के घाव के निशान हो रखे थे,
जिस पे हैना का ध्यान जो है जाता है। और वो गर्दन पे किस चीज़ के निशान होंगे कि उसको रस्सी वगैरह से बांधा होगा या टॉर्चर करा होगा या पर मतलब उसको मारा पीटा गया हो, तो वो उस टॉर्चर करने के निशान जो उनको वहाँ पे दिखाई देते हैं। तो हैना का जो है एकदम सब मन में से जो डाउट था वो निकल जाता है टॉर्चर वाला। उनको लग रहा था कि जापानीज़ आर्मी टॉर्चर नहीं करती होगी, ऐसा नहीं करती होगी और ये तो सब र्यूमर होता है। बट जब उन्होंने खुद अमेरिकन प्रिजनर के घाव देखे उसकी गर्दन पे टॉर्चर के, तो ये देख के जो थोड़ा परेशान होती है। Those scars, she murmured, lifting her eyes to सदाओ, her eyes to सदाओ। तो वो जो है सदाओ की तरफ एकदम देखकर बोलती है कि अरे स्कार्स, मतलब ऐसे उसको दिखाती है। बट ही डिड नॉट आंसर, पर सदाओ कोई भी जवाब नहीं देते। क्यों? क्योंकि सदाओ पूरी तरीके किस में बिजी हो चुके थे, अपने ऑपरेशन में। एट दिस मोमेंट ही फेल्ट द टिप ऑफ हिज इंस्ट्रूमेंट स्ट्राइक अगेंस्ट समथिंग हार्ड। और उन्होंने क्यों नहीं जवाब दिया? क्योंकि जो इंस्ट्रूमेंट उन्होंने उसके घाव के अंदर डाल रखा था, वो इंस्ट्रूमेंट अब किसी जो है हार्ड चीज़ से अंदर जो है टकराया था। और वो ऑफकोर्स क्या था, हार्ड चीज़ क्या होगी? वो बुलेट होगी। एंड डेंजरसली नियर द किडनी, और वो कहाँ थी? बिल्कुल किडनी के पास थी। ऑल थॉट लेफ्ट हिम, और तुरंत मतलब जब ऐसा हुआ तो सदाओ ने अपने दिमाग से सारे ख्याल निकाल दिए। एंड ही फेल्ट ओनली द प्योरेस्ट प्लेजर, और वो जो बिल्कुल अलग बहुत ही प्योर प्लेजर फील कर रहे थे किस चीज़ का? उस गोली को पकड़ के बाहर निकालने का। ही प्रॉप्ड विद हिज फिंगर्स डेलिकेटली फेमिलियर विद एवरी एटम ऑफ दिस ह्यूमन बॉडी, और उन्होंने जो है अपनी फिंगर्स को बहुत बहुत प्यार से, बहुत कह सकते हैं बहुत डेलिकेटली उन्होंने जो अपनी बॉडी का एक एक एटम हम कह सकते हैं अपनी फिंगर में लिया है। माने कि ये पूरा ध्यान जो था उन्होंने सब बॉडी के हर पार्ट से पूरा ध्यान हटा के उनका पूरा ध्यान सिर्फ अपनी इस टाइम फिंगर्स पे था, क्योंकि उन्हें बहुत एक्सपर्ट तरीके से उस गोली को पकड़ के जो है बाहर निकालना था, क्योंकि वो किडनी के पास थी और अगर थोड़ा सा भी और अंदर अगर धंस जाती तो वो किडनी को डैमेज कर सकती थी। तो इसलिए उनको जो है वो बहुत सीरियसली और बहुत सॉलम होकर जो है उनको वो निकालना था। सो इस ओल्ड अमेरिकन प्रोफेसर ऑफ एनाटॉमी हैड सीन टू दैट नॉलेज, और अमेरिका में जो उनके एनाटॉमी के टीचर थे वो अक्सर डॉक्टर सदाओ को अपने हर क्लास में यही सिखाते थे दैट इग्नोरेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज द सर्जन्स कार्डिनल सिन सर्स, एंड ही हैड थंडर्ड एट हिज क्लासेस ईयर आफ्टर ईयर। और वो जो एनाटॉमी के सर थे, वो जो प्रोफेसर थे, वो हमेशा ये लोग ये सिखाते थे वहाँ के स्टूडेंट्स को अपने कि ह्यूमन बॉडी का जिस टाइम सर्जन ऑपरेशन कर रहा है तो उसका पूरा पूरा ध्यान जो इस टाइम ह्यूमन बॉडी पे होना चाहिए। अगर वो उस ह्यूमन बॉडी को इग्नोर करता है या उसको उस चीज़ की नॉलेज नहीं है, विदाउट नॉलेज वो उसको ऑपरेट कर रहा है, तो ये सर्जन का सबसे बड़ा पागलपन है। और ये बात वो अपने ईयर आफ्टर ईयर क्लास में जो है इस बात को रिपीट करते थे और बच्चों को ये बात जो है वो अपने एक्सेप्ट करने को कहते थे, और बच्चे जो है इस बातों को खूब एक्सेप्ट करते थे। और मतलब डॉक्टर सदाओ ने इस बात को बहुत गहराई से समझा और अपने इसको एक्सेप्ट करा कि हाँ, ऑपरेशन करता पूरा ध्यान जो है सिर्फ बॉडी पर होना चाहिए। क्यों? टू ऑपरेट विदाउट एज कंप्लीट नॉलेज ऑफ द बॉडी एज इफ़ यू हैड मेड इट एनीथिंग लेस देन दैट इज़ मर्डर। ये भी उनके प्रोफेसर उनको बताते थे कि अगर तुम बिना कंप्लीट नॉलेज के और बिना उस पर ध्यान दिए अगर तुम बॉडी को ऑपरेट कर रहे हो और उस वक्त अगर वो मर जाता है तुम्हारी गलती की वजह से, तो फिर वो मरा नहीं है ऑपरेशन के दौरान, वो तुमने उसका क्या करा है, वो तुमने उसका मर्डर करा है। ऐसा उनके एनाटॉमी के प्रोफेसर जो अक्सर उनको सिखाते थे। तो इसलिए जो है डॉक्टर सदाओ का ये था काम कि वो पूरा ध्यान जो है ऑपरेशन के वक्त ऑपरेशन पे ही देते थे। सो अब जब वो निकाल रहे थे बुलेट, तो निकालते बुलेट उनकी आदत थी कि वो क्या करते थे, अपने पेशेंट से बात करना शुरू कर देते थे। हालांकि पेशेंट को जवाब नहीं देता था, क्योंकि पेशेंट बेहोशी की हालत में रहता था, पर डॉक्टर सदाओ की आदत थी कि ऑपरेशन में इतना लीन हो जाते थे कि वो बातें करने लगते थे पेशेंट से। तो ऐसे ही होता है इसमें। इट इज़ नॉट क्वाइट एट द किडनी माई फ्रेंड। डॉक्टर सदाओ ने क्या बोला? डॉक्टर सदाओ ने उस अमेरिकन को क्या बोला? माई फ्रेंड, जबकि वो क्या है, जबकि वो तो उनका दुश्मन है। तो डॉक्टर सदाओ कहते हैं कि अरे चिंता मत कर दोस्त, किडनी के ज़्यादा पास नहीं है। एंड इट वॉज हिज हैबिट, ये क्या थी? ये डॉक्टर सदाओ की हैबिट थी टू मर्मर टू द पेशेंट व्हेन ही फॉरगॉट हिमसेल्फ इन एन ऑपरेशन। ये डॉक्टर सदाओ की आदत थी कि ऐसे बड़बड़ाने की जब वो ऑपरेशन में बिल्कुल खो जाते थे। माई फ्रेंड, ही ऑलवेज कॉल्ड हिज पेशेंट्स, वो अपने पेशेंट्स को जो है हमेशा माई फ्रेंड करके जो है डिनोट करते थे। एंड सो नाउ ही डिड फॉरगेटिंग दैट दिस वॉज हिज एनिमी, और आज भी उन्होंने यही करा, आज भी उन्होंने उस पेशेंट को जो है माई फ्रेंड करके बुलाया, जो कि उनका फ्रेंड नहीं बल्कि उनका दुश्मन है। नाउ देन क्विकली विद द क्लीनेस एंड द मोस्ट प्रिसाइज ऑफ द इंसिजन्स, इंसिजन माने वो कट्स लगाना, उन्होंने जो सबसे मतलब एकदम एग्जैक्ट तरीके से और एग्जैक्ट पॉइंट पे जो उन्होंने कट लगाए और उनका जो एक्सपर्ट नॉलेज था उससे उन्होंने बुलेट को जो है वहाँ से बाहर निकाल लिया।
द मैन क्यूवर्ड बट इट वॉज स्टिल अनकॉन्शियस, वो थोड़ा दर्द में कर रहा था, थोड़ा शिवरिंग होती है उसको, बट अभी भी वो क्या है, बेहोशी है। नेवरदलेस ही मटर्ड अ फ्यू इंग्लिश वर्ड्स, हालांकि बस वो बड़बड़ाता और कुछ ऐसे इंग्लिश वर्ड्स अपने मुंह से निकालता है अभी भी वो अनकॉन्शियस हालत में, और बोलता है गट्स, ही मटर्ड चोकिंग, दे गॉट माई गट्स, मतलब कि मार दिया उन्होंने, मुझे मार दिया ऐसे करके, दे गॉट माई गट्स। सदाओ, हैना क्राइड शार्पली, हैना ऐसा मारपीट की बात सुन के घबरा जाती है, तो सदाओ एकदम हैना को जो है शांत करते हैं और बोलते हैं द मैन सैंक अगेन इनटू साइलेंस सो प्रोफाउंड दैट सदाओ टुक अप हिज रिस्ट हेटिंग द टच ऑफ इट। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे हेटिंग द टच ऑफ इट, अब सदाओ को पता था बेहोशी की हालत में कुछ करेगा नहीं, तो हैना को चुप कराते हैं, और जब अब ऑपरेशन हो जाता है तो वो जो है उसकी रिस्ट को उठाते हैं और उसकी पल्स को चेक करते हैं। हालांकि वो क्या कर रहे हैं, वो उसकी रिस्ट को टच करते हुए हेट कर रहे हैं, और कब हेट कर रहे हैं, जब ऑपरेशन सब हो गया, सब निपट गया, तो उनको पता है अब सारा काम हो गया, अब वो हेट कर रहे हैं। यानी अब क्या है उनके अंदर फीलिंग, अब उनके अंदर पैट्रियोटिज्म वाली फीलिंग आ रही है। अभी तक उनके अंदर वो डॉक्टर वाली फीलिंग थी, तो मतलब पूरा चीर फाड़ कर रहे हैं, गोली निकाल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तब हेट नहीं हुआ। अब जब उनको पता है कि वो ठीक हो सकता है, सही हो सकता है, तो अब क्या कर रहे हैं, वो हेट कर रहा है। अब उनके अंदर जो है वो पैट्रियोटिज्म वाली फीलिंग आ रही है, तो उसकी रिस्ट उठा के वो पल्स चेक करते हैं। यस देयर वॉज स्टिल अ पल्स सो फेंट सो फीबल, वो देखते हैं कि पल्स है तो पर काफ़ी हल्के, काफ़ी धीमी है, बट इनफ ही वी वांटेड द मैन टू लिव टू गिव होप, पर कहते हैं वो इनफ, पर डॉक्टर एक्सपर्ट थे, उनको पता था, पर मतलब वो भले ही फेंट है पल्स, पर इतनी बहुत है कि अगर वो उसको क्या करना चाहें, उसको वो ज़िंदा रखना चाहें, ज़िंदा करना चाहें, तो वो हो सकता है। बट सर्टेनली आई डू नॉट वॉन्ट दिस मैन टू लिव, ही थॉट, पर डॉक्टर मन में सोचते हैं कि नहीं, पर मैं नहीं चाहता कि ये पर्सन बचे। मतलब अपनी तरफ से डॉक्टर ने सारी कोशिश लगा ली, सारा सब कुछ कर लिया, जितनी नॉलेज है पूरी नॉलेज अप्लाई कर दी, सब कुछ कर दिया, और अब मन में क्या फील कर रहे हैं कि मैं नहीं चाहता कि ये बचे। क्यों नहीं चाहते, क्योंकि वो उनका दुश्मन है, और इस टाइम वॉर चल रहा है, और उनकी कंट्री का दुश्मन है, उनका दुश्मन है। तो डॉक्टर जो है, डॉक्टर तो थे ही, पर वो पैट्रियोटिक भी थे। हम ये नहीं कह सकते कि डॉक्टर पैट्रियोटिक नहीं थे, बट वही मैंने बताया कि एक ह्यूमैनिटी वाली बात थी, एक इंसानियत वाली बात थी, और उनको पता था कि वहाँ उस अमेरिकन को मार के कोई युद्ध नहीं जीता जा रहा, पर मन में नफरत तो आती है, तो इसलिए उनको लगा कि जो है पर्सन जिंदा नहीं रहना चाहिए, और उसको इलाज भी कर रहे हैं और मन में सोच भी रहे हैं। तो हैना को बोलते हैं कि बस ठीक है, और एनेस्थीसिया देने की ज़रूरत नहीं है, एंड ही टर्न्ड एज स्विफ्टली एज दो ही हैड नेवर पॉज, और वो ऐसे ही मतलब वो अपना ऑपरेशन करते ऐसे पलटते हैं पीछे की तरफ, मतलब जैसे अभी ऑपरेशन ख़त्म नहीं हुआ है, उनको भी पता है। एंड इज मेडिसिन ही चूज अ स्मॉल वायल एंड फ्रॉम इट फिल्ड अ हाइपोडर्मिक, और वो उसमें से अपना एक इंजेक्शन उठाते हैं और उसमें हाइपोडर्मिक जो है इंजेक्शन फिल करते हैं, और वो पेशेंट के लेफ्ट आर्म में उसको जो है लगाते हैं। नाउ देन पुटिंग डाउन द निडल ही टुक द मेंस रिस्ट अगेन, और वो फिर इंजेक्शन रख के उसकी रिस्ट को दोबारा उठाते हैं। द पल्स अंडर हिज फिंगर्स फ्लटर्ड वंस और ट्वाइस एंड देन ग्रू स्ट्रॉन्गर, और देखते हैं वो जो पल्स थी, वो पल्स ऐसा फ्लटरिंग करती है, मतलब एक दो बार ऐसा हल्के हल्के फड़फड़ाती है, फिर पल्स जो है एकदम से स्ट्रॉन्ग हो जाती है, और तेज़ जैसे रेगुलर एक बीट होती है, बिल्कुल वैसी पल्स जो है चलने लगती है, यानी इंजेक्शन ने अपना काम कर दिया। नाउ दिस मैन विल इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस मैन विल लिव इन स्पाइट ऑफ ऑल, ही सेड हैना एंड शायद, और वो एक्सप्रेस करते हैं डॉक्टर साहब अपनी फीलिंग, और बोलते हैं कि अब कुछ भी हो जाए, ये पर्सन जो है पक्का बच जाएगा, इसको कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है, तो डॉक्टर सदाव का कुल मिला के जो ऑपरेशन था वो कैसा हुआ, ऑपरेशन उनका जो है सक्सेसफुल हुआ।